Assalamualaikum. My name is Aisha Kamal, and this is my YouTube channel, AK Chemistry, an easy way approach to learn chemistry. And that YouTube link is given here in this page. And in this channel, you will get different topics of chemistry to understand, and easiest way to understand the topics of the chemistry. So, without wasting any time, any second, we are going to move forward the main topic of our chemistry, which is molecular forces. Molecular forces contain This topic presentation layout consists of the two types of the forces, molecular forces, which is divided into two types of forces. The first one is the intramolecular forces and the second one is the intermolecular forces. The definition of the molecular forces, the force of attraction that hold the atoms and molecules together. बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिफरेंट एटम्स को आपस में जोड़ कर रखे एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखे, उन दोनों को हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक ऐसी टाइप होगी जिसमें हम लोग एटम्स को आपस में जोड़ कर रखेंगे, और दूसरी ऐसी टाइप्स होगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसी टाइप होगी जिसमें हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखेंगे। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की अगर सिंपली डेफिनेशन पर गौर किया जाए तो ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से डिफरेंट एटम, और यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल, आप इन्हें सेम एटम भी कह सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। बेसिकली द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड करके रखती है किनको, एटम्स को भी और मॉलिक्यूल्स को भी। ठीक है, तो अगर तो ये एटम्स को होल्ड करेगी तो जाहिर सी बात है ये डिफरेंट टाइप की होगी, और अगर ये मॉलिक्यूल्स को होल्ड करेगी तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम एंड द मॉलिक्यूल्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ फोर्सेस। तो द फर्स्ट वन इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द सेकंड वन इज द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये हम लोग नेक्स्ट फर्दर जो सेक्शन है उनमें स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमारा आज मेन टॉपिक है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या करेंगे हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप कैसे होती हैं, किस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं या एक दूसरे के करीब आने आते हैं तो दो तरह की फोर्सेस उनके अंदर डेवलप होती है। द फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड अदर वन इज द रिपल्सिव फोर्सेस। अभी हम लोग इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। द मेन टॉपिक इज दैट मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इनकी हम लोगों ने जो डिफरेंट काइंड है वो पढ़नी है, सिर्फ मेन टॉपिक पे रह रहे हैं। हाँ, अगर आप लोगों को डेप्थ में या बहुत ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन यहाँ तक अभी तक यही है कि हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फोर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग गेन ही देख रहे हैं कि किस तरह से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग, अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में दूसरे टॉपिक पे बना दी जाएगी वीडियो। अदरवाइज हम लोग जिस तरह से मेरे मॉड्यूल सेट है मैं उसी तरह से ऑनवर्ड जाती जाऊंगी। मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो बेसिकली पढ़ने लगे थे कि हम लोग जब दो डिफरेंट एटम आपस में क्लोज आते हैं तो क्या होता है, दो तरह की फोर्सेस डेवलप करते हैं, एक होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक होती है रिपल्सिव फोर्सेस। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इनफ हो, इतनी इनफ हो कि वो क्या कर सके, वो रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर सकें, तो क्या होगा, दोनों एटम या मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्डिंग बन जाएगी। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस से डोमिनेट कर जाए और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर जाए, तो क्या होगा, रिपल्जन की वजह से दोनों एटम्स जो हैं वो फ्लाई अपार्ट कर जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और क्या होगा कि उनके दरमियान कोई भी बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होगी और वो बिल्कुल उसी तरह से विदाउट एनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के फ्लाई अपार्ट कर जाएंगे। तो दो तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिफाइन करते हैं। एक आपने अभी ऊपर डेफिनेशन में देखा, यहाँ पे देखें, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को भी होल्ड कर सकती हैं, डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, सेम एटम्स भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स को भी होल्ड करती हैं। अगर दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है और दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है तो इन मॉलिक्यूल्स को भी आपस में होल्ड कर सकती हैं, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स को भी होल्ड कर सकती हैं। अभी हम फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप है, जैसे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबसे पहले मैंने लिखा है द वर्ड इंट्रा मीन्स विद इन। विद इन मॉलिक्यूलर मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो अगर लेट्स से
कि ब्लू वाला जो आपका एटम है वो ए है और ये बी, जो पिंक वाला है वो बी है, तो आप कहेंगे कि दो डिफरेंट एटम्स को जो फोर्स होल्ड किए हुए है उसे इंट्रा मालिक्यूल, क्योंकि दो डिफरेंट एटम मिलकर एक मालिक्यूल बनाएंगे। एक मालिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने दो डिफरेंट एटम को होल्ड किया हुआ है उसे कहा जाता है इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस। एक ही मालिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस होगी। इसके अंदर जो टाइप्स आएंगे वो है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। अभी जो हम लोग मैं जो इस वीडियो में हम लोगों ने मेन टॉपिक पढ़ना है वो ये तीन टॉपिक्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी जाहिर सी बातें हैं, बहुत सी हैं, लेकिन अभी तक हम लोग ने ये मेन टाइप्स पढ़नी है। इसके बाद देखें आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड बेसिकली इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड डिफरेंट आयंस टुगेदर इन अ आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एटम या डिफरेंट आयन कहा जाए तो बहुत बेहतर होगा, डिफरेंट एटम्स को आयंस को होल्ड करके रखता है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले तो एटम से आयन बनेंगे। एटम से आयन बनने का क्या प्रोसीजर है कि आप लोग कहते हो द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एज द आयनिक ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि सोडियम एटम है, सोडियम एटम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम पॉजिटिव आयन, जिसे आप लोग सोडियम केट आयन कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी हो गई आयनाइजेशन, सोडियम एटम से सोडियम पॉजिटिव मेटल, सोडियम पॉजिटिव केटायन बन जाएगा, जिसे आप लोग कहोगे कि यहाँ पे केटायन फॉर्मेशन हुई है या आयोनाइजेशन हुई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्लोरीन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के तहत क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड आयन बनाएगा, जिसे क्लोराइड एन आयन भी कहा जाता है। ये दोनों डिफरेंट पोस्ट, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, डिफरेंट या ऑपोजिट चार्ज की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन डिफरेंट आयन इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन देखें, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। ये किस किस किस्म के दरमियान बनती है, किस किस्म के एटम्स के दरमियान बनती है? अगर एक चीज बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती है, और दूसरी तरफ जो दूसरी चीज है वो इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव से मुराद ये वो इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती हो, तो एक इजीली दे देगा और दूसरा इजीली ले लेगा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स बनेगी वो क्या कहलाएगी? आयनिक बॉन्ड कहलाएगी। मोस्टली एटम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप जब भी 7 और 6 के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल में मैंने NaCl को आपके सामने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो फोर्स है वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में इनकी कोई फैक्टर नहीं बता रही, कोई इनकी डिपेंडेंस और कुछ नहीं बता रही। अगर आप लोगों को इसके ऊपर भी चाहिए आप लोगों को लैदा से, तो बस ये समझाने के लिए कि ये इंट्रा मालिकुलर फोर्स है कि एक मालिक्यूल बनाने के लिए जो एटम आपस में अट्रैक्ट करते हैं वो इंट्रा मालिकुलर फोर्सेज होती हैं। सिर्फ इनके दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए इंट्रा मालिकुलर फोर्सेज और इंटर मालिकुलर फोर्सेज के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोगों को ये समझाया जा रहा है। तो दूसरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द एटम ड्यू टू द शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट एटम और टू सेम एटम, सिमिलर एटम, इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर माइन्यूट सा डिफरेंस हो, ये क्या बनता है? जब अगर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिनके दरमियान बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर माइन्यूट डिफरेंस हो बिटवीन द एटम्स जो कि आपस में शेयरिंग करने पर मजबूर हो जाए, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो आयनिक होगा, क्योंकि वहां पे एक चीज बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगी और एक बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो जीरो होगा या बहुत माइन्यूट होगा, कि वो इन दोनों एटम्स को मजबूर कर देगा कि ये इलेक्ट्रॉन ना तो कोई एक दे ना ही एक ले, बल्कि क्या करें, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद क्या करें, बॉन्ड फॉर्मेशन करा लें बिटवीन द सिमिलर एटम भी हो सकते हैं और समटाइम डिफरेंट एटम भी होते हैं। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो सारी की सारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की, जो कि सिमिलर एटम्स के दरमियान बनाई गई हैं। लेकिन अगर आप लोग डिफरेंट की बात करें तो डिफरेंट के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, जैसे कि HCl, ए हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान मौजूद होता है। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएं तो मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड बेसिकली द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द पॉजिटिव एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स।
तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन बेसिकली मेटल्स, आप लोग कहते हो कि मेटल्स वो ऐसे तमाम मटेरियल जो क्या कर सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द पॉजिटिव मेटल आयन, इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपके जितने भी मेटल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन जब उनके अंदर से निकल जाएगा तो बेसिकली पीछे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द पॉजिटिव मेटल के टाइम and the electron which are loosed by that metal ion are called as the metallic bond। इनको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, जो कि आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो कि इन्हीं मेटल ने लूज किए हैं, जो कि क्लाउड की फॉर्म में मेटल्स के गिर मौजूद होते हैं, मेटल आइटम के गिर, बेसिकली मेटल के टाइम के गिर, तो वो जो बॉन्ड उनको होल्ड करके रखता है पॉजिटिव मेटल के टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन को, उनको मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अवेलेबल, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। ये बात वही अगेन अगेन वही बात कह रहा है कि लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोपोजिटिविटी। इलेक्ट्रॉन लूज इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मुराद ये है कि ये इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं, दे हैव द हाई कैपेबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एंड द लूज इलेक्ट्रॉन, जो कि मेटल से ही लूज हुए हैं, उनको देने का रुझान रखते हैं, तो ये है मेटालिक बॉन्ड। मोस्टली ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स जितने भी हैं, मेटल जितने भी हैं, वो सारे के सारे मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप लोगों को ये हो गया इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दी, अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो है मैं इंटर मालिकुलर फोर्सेस पे बनाऊंगी और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी बताऊंगी आपको। सिर्फ एक स्लाइड में डिफरेंस होगा और बाकी सारी स्लाइड में इंटर मालिकुलर फोर्सेस और इनकी टाइप होंगी। एंड करने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को अगर इस टॉपिक के अलावा दो टॉपिक लाते लाते से शॉर्ट वीडियो होंगी तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो जाएगी। अदरवाइज अगर बहुत लॉन्ग वीडियो होंगी तो देखते हुए भी काफी लोग दरमियान में स्किप कर जाते हैं, तो चीजों को स्किप करने के बजाय मैं इनको बहुत शॉर्ट वीडियो कर दूंगी। हाँ, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड पे ही चाहिए और इसके डिपेंडेंस फैक्टर और हर चीज चाहिए, तो आप अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपने मॉड्यूल से हट के वो वाली वीडियो पहले बना दिया करूंगी जिसकी आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। दैट इज इट।